पिछले बार हमने जाना बड़ा खूबसूरत एनालॉजी दिया कि आत्मा रथ रथ में बैठने वाला व्यक्ति है। जो रथ है या चैरियट है, कार है, वो हमारा शरीर है। रथ को चलाने वाला हमारी बुद्धि है। जो कंट्रोल जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है रथ की पहियों को, व्हील्स को या घोड़ों को, वो हमारा मन है। हमारी इंद्रियां वो घोड़े हैं। और घोड़ों को लिए जो खाना है वो सारी दुनिया के जो चीजें हैं, मटेरियल सुख सुविधाएं हैं, वो सब घोड़ों का खाना है। और आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जब सब मिलते हैं तो उसका नाम है भोक्ता, है ना। वही है एंजॉयर एंड वही है डूअर। ना केवल आत्मा, ना केवल मन, ना केवल इंद्रियां, ये सबका जो यूनियन है उसी को भोक्ता कहते हैं। यहाँ तक हम थे। अगला चलेंगे। ये कठोपनिषद का 1, 2, 5। यस्त्वभिज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। आपने जो एनालॉजी पढ़ा उसको याद रखिए। बुद्धि जो है वो सारथी है, ड्राइवर है। मन जो है वो लगाम है, ट्रेन है। इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मा उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। और आत्मा को जाना है, आत्मा की यात्रा है। इट इज अ जर्निंग ऑफ सोल। एक शरीर से दूसरे शरीर, इवन एक शरीर में भी है, उसको बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब जर्निंग से जाना है। फिर दुनिया में रहता है तो दुनिया की जो लाइफ जर्निंग है, जीवन यात्रा, उसमें भी जाना है। तो वो तो यात्रा करेगा। और यात्रा करने के लिए भगवान ने उसको ये गाड़ी दे दी कि भाई तुम जा रहे हो तो ले ये गाड़ी लो, इसको यूज करो, शरीर रूपक गाड़ी। और बोला ड्राइवर भी फ्री में है, तो बुद्धि भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। पर अगर इनमें से कोई चीज खराब हो जाए, आपकी गाड़ी का मशीन खराब हो गया, एक्सीलेटर खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, ड्राइवर बीमार पड़ गया, नशा करने लगा, है? आपकी व्हील्स में गड़बड़ी होने लगी, या आप 1000 2000 साल पुराने व्यक्ति हैं, आपके पास रथ है, तो रथ की घोड़े बीमार पड़ गए, घोड़े ट्रेंड नहीं है, आपकी ड्राइवर स्किल्ड नहीं है, अनाड़ी है, अनाड़ी मतलब अनस्किल्ड है, ठीक ठीक पता नहीं है, फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे ना। फिर हमेशा गलत जगह जाओगे। जाना था ऑस्टिन, पहुंच गए सैन एंटोनियो, जाना था सैन एंटोनियो, पहुंच गए पता नहीं कहाँ, समुन्द्र में, जंगल में। तो कहाँ कहाँ आप भटकते रहेंगे, लाइफ में कुछ नहीं अचीव होगा। उसी एनालॉजी को बेस करके आगे का मंत्र बात करता है। यस्तु अभिज्ञानवान, जिस व्यक्ति का विज्ञान नहीं है, द पर्सन हु डजंट पोजेस द विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, साइंस नहीं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, बुद्धि। जिस व्यक्ति का बुद्धि ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है, भवति अयुक्तेन मनसा सदा, और जिस जो हमेशा अनकंट्रोलेबल माइंड के साथ जो रहता है, जिसका माइंड कंट्रोल्ड नहीं है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसके सारे सेंसेस, इंद्रियां, घोड़े रूपक इंद्रियां अनकंट्रोलेबल होते हैं। कैसे? दुष्टाश्व इव सारथे, जैसे किसी सारथी के बिगड़े हुए घोड़े होते हैं, जैसे किसी ड्राइवर के जो बिगड़े हुए या जो बदमाश घोड़े, मिस्चीवियस हॉर्सेस होते हैं, वैसे ही होता है। ये 4 5 आगे जो आप पढ़ेंगे सब उसी एनालॉजी पर बेस्ड है। तो अगर आपको सही जर्निंग पर जाना है, 3 4 चीजें बताया। अविज्ञानवान, जिसकी विज्ञान, अच्छा उपनिषद में विज्ञान का, साइंस, आजकल के मॉडर्न साइंस से वो बात नहीं करता है ना। हम साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो संस्कृत में विज्ञान का अर्थ ये साइंस की बात नहीं। विज्ञान का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, द नॉलेज विच बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, या वो जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर या विजडम, बुद्धि, ये विज्ञान है।
जो बुद्धिमान नहीं है, हम तो बुद्धिमान शब्द से भी थोड़ा डिक्शनरी मीनिंग ले लेते हैं। आजकल कोई कहे कि बड़ा बुद्धिमान है तो उसका अर्थ हम लेते हैं स्मार्ट है। बात स्मार्ट की नहीं है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी ना हो। अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी का मतलब जो डिस्क्रिमिनेट करना जान गया, जो वस्तु जैसा है उसको एज इट इज समझने लग गया कि अच्छा ये लोहा नहीं है, ये कॉपर है, अच्छा ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर चांदी का कोटेशन चढ़ा हुआ है। नाउ ही कैन डिस्क्रिमिनेट ना कि ये गोल्ड है या गोल्डन वो कवर है, तो उसको सारा डिटेल में पता होता है, वही बुद्धिमान है। पता, जिसकी विज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ड्राइवर ठीक ना हो, या अयुक्त मन, जिसका मन कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे घोड़े का लगाम होता है ना, तो लगाम अगर ढीला छोड़ दिया जाए, लगाम समझते हैं ना, जो रेन होता है घोड़े के अंदर, जो रस्सी, घोड़े के गले में जो रस्सी होती है, वो रस्सी अगर ढीला हो तो भी उस चैरियट को चला नहीं सकते हो। तो रस्सी कंट्रोल में होना चाहिए, ड्राइवर के कंट्रोल में होना चाहिए। तो अगर वो मन रूपक रस्सी भी ढीला हो, अर्थात मन अपना मर्जी से जहां मर्जी जाता आता हो, तो भी गड़बड़ है। और क्या बोला, इंद्रियाणी अवश्यानी, और इंद्रियां कौन है, घोड़े। और मान लीजिए आप जो रथ या चैरियट चला रहे हो, आपके घोड़े जो है बिगड़े हुए हैं, ट्रेंड नहीं है, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, अभी अभी वाइल्ड हॉर्सेस हैं, मिस्चीवियस हैं, बदमाश हैं, मौका मिलते ही जहां इधर उधर भागता है, कोई इधर दौड़ता है कोई उधर दौड़ता है, रथ का पहिया टूट चुका है, कोई सुनता नहीं, भाग रहा है। हमारे में से ज्यादातर लोगों का लाइफ ऐसा ही है ना, वो शरीर का अंग अंग खराब होता जा रहा है, तो भी आज ये देखना है भागे, ये खाना है भागे, ये सुनना है भागे, मतलब पूरी जिंदगी भाग दौड़ में लगे, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस। और सेंसेस भी इतने बिगड़े हुए हैं, बोला 80 साल आदमी को भी वो कहता है 12 साल के आदमी की तरह खाना खाओ, है ना। मतलब बिगड़े हुए सेंसेस जब होते हैं तो यही करता है ना, वो इधर भागता है। भाई अभी सुनने का, पढ़ाई के समय मन करता है कि मैं टीवी का वो अपेरा शो देखूं, देखूं। तो ये मन, ये इंद्रियां बिगड़े हुए हैं ना, तभी ऐसा मन करता है। तो जिसकी इंद्रियां रूपक घोड़े बिगड़े हुए हों, जिसका मन रूपक लगाम ढीला हो, जिसकी बुद्धि रूपक ड्राइवर ना हो, अगर हो भी अनस्किल्ड हो, उसके साथ वही होगा जो, ये तो कॉमन सेंस है ना, उसके साथ क्या होगा आपको पता है। अब ऐसे एक घोड़े रथ पर बैठे हो, चलो रथ तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी कार चला, कार में बैठे हो, पीछे सीट पर बैठे हो क्योंकि आप मालिक हो, और आपकी ड्राइवर नशे में है या बिगड़ा हुआ है या उसको चलाना ठीक से आता नहीं है, तो क्या होगा आपका। फिर आपके व्हील्स ढीले हैं, है ना, मतलब गाड़ी इधर चलाओ एक व्हील उधर जाता है उधर जाता है, आपकी ब्रेक खराब है, आपके एक्सीलेटर काम नहीं करता है, आपकी जो स्टीयरिंग है वो भी ढीला है। अब आप बताओ क्या, कैसे क्या होगा आपका हालत, कितने दिन तक आप सरवाइव करेंगे, और कैसे सरवाइव करेंगे, कितने एक्सीडेंट आप झेल सकते हैं। सिंपल बात है, यही ये कह रहा चाहता है, ये आप अपने आप समझ जाइए। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथेः। जो आपने पिछले मंत्र में पढ़ा, ठीक अपोजिट, यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो व्यक्ति विज्ञान बुद्धिवान होता है, जिसका इंटेलेक्ट, विजडम, डिस्क्रिमिनेटिव पावर परफेक्ट हो, युक्तेन मनसा सदा, जो कंट्रोल्ड माइंड के साथ होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां ही कंट्रोल में रहते हैं। कैसे, सदस्व इव सारथे, जैसे किसी चैरिएटर का सारथी के बड़े प्यारे, गुड गुड मैनर्ड, गुड ट्रेंड घोड़े होते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इंद्रियां भी तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। दोबारा समझा दूं, जिसकी विजडम ठीक हो, विजडम रूपक ड्राइवर, बुद्धि रूपक ड्राइवर ठीक हो,
जिसकी मन रूपक लगाम टाइट हो, कंट्रोल्ड हो, उसकी घोड़े अपने आप कंट्रोल में रहते हैं। घोड़े रूपक इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में रहती हैं। अब हम अनेक क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जो एक्सटर्नल हम प्रैक्टिसेस करते हैं ना, वो अगर सिर्फ एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो वैल्यूलेस है, यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। वो एक तरह का फिजिकल लेबर है और कुछ नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम सेंसेस के साथ नहीं है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल काम का मतलब होता है जब आप सेंसेस को रोकते हो। सेंसेस को रोकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर को रोकना पड़ेगा। अगर यही कह रहा है, जिसकी बुद्धि अच्छी हो, मन अच्छा हो, उसकी इंद्रियां अपने आप सही हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि खराब हो, मन खराब हो, उसकी इंद्रियां खराब होते हैं। जिसका ड्राइवर खराब हो, जिसकी ब्रेक और स्टीयरिंग खराब हो, उसकी व्हील अपने आप खराब हो, गलत चलते हैं। और जिसका ड्राइवर सही हो, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर ठीक हो, तो फिर गाड़ी अपने गाड़ी का व्हील भी ठीक रहते हैं। तो इंद्रियां कुछ नहीं, इंद्रियां तो व्हील्स हैं। वो परफेक्ट हो तो भी आपका एक्सीडेंट होगा, अगर ड्राइवर गलत हो या स्टीयरिंग या ब्रेक में प्रॉब्लम हो। तो जब भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, गलत जगह जा रहे हो, पहले तो ड्राइवर को चेक करो। जो ड्राइवर ठीक हो तो फिर वो जो स्टीयरिंग, ब्रेक और जो एक्सीलेटर जो एक ही जगह पर है, उसको ठीक करो। रथ के एग्जाम्पल लेंगे तो पहले सारथी को देखो ठीक है कि नहीं। सारथी अगर ठीक है तो लगाम ठीक खींच पा रहा है कि नहीं। अगर लगाम ठीक खींचा, बिगड़ा से बिगड़ा हुआ घोड़े भी लाइन में रहेगा, है ना। घोड़ा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, लाइन पे रहेगा। क्या भाव है। अगर तुम्हारे मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको मिठाई खाने को मन कर रहा है, चोरी करने को मन कर रहा है, जो भी गलत काम करने को मन कर रहा है, हाथ पैर नाक कान ये तो सिर्फ नौकर चाकर है ना, घोड़े है ना। तुम्हारा मन कर रहा है तो हाथ फ्रिज खोल देता है, हाथ चोरी करने चला जाता है, हाथ मारने चला जाता है। अगर तुम्हारे मन में विचार नहीं आ रहे, जाओगे, हाथ उठेगा नहीं उठेगा, आंखें देखने को जाएगा, कितना भी बढ़िया चीज सामने हो। आपका सपोज आप बीमार हैं और बहुत बीमार हैं, पेन में हैं, दर्द हैं, और उस दिन आपको सबसे आपका मनपसंद खाना बना के लाए, आप देखते हो नहीं देखते हो, आपका मन ही नहीं जाता है देखने को, खाने को मन ही, आपका हाथ जाता ही नहीं खाने को। क्यों। आपका मन वहां नहीं है। मन ना होने से आपकी आंखें नहीं जा रही, आपके हाथ नहीं जा रहा है, आपका जीव नहीं जा रहा है। वो जबरदस्ती खिलाए भी आपको थूक देते हो, मजा नहीं आता। क्यों। मन नहीं है, मन और कहीं है। तो सारा खेल किसका है। बुद्धि और मन का। गाड़ी में सारा खेल किसका है। ड्राइवर और स्टीयरिंग ब्रेक उसका है। तो ये तुम्हारा ठीक है, घोड़े अपने आप ठीक रहेंगे। ये ठीक नहीं तो घोड़े ठीक नहीं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम् आपनोति संसारम चाधिगच्छति। यस्तु जो व्यक्ति अविज्ञानवान भवति, बुद्धिहीन होता है, जिसका इंटेलेक्ट प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी बुद्धि ठीक ठीक से चीजों को अलग अलग नहीं कर पाता है, अमनस्क जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, सदा शुचि ही जो हमेशा अनक्लीन गंदा रहता है, न सतत पदमाप्नोति वो उस पद को, उस गोल को, जो सुप्रीम गोल जो वो पाना चाहता है, उस गोल को वो कभी नहीं पा पाता है, लक्ष्य को। संसारम चाधिगच्छति और वो बार बार द व्हील ऑफ द डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु का वो जो चक्र है, उसी को ही बार बार प्राप्त करता रहता है। जिसका बुद्धि ठीक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, भेद नहीं कर पा रहा है, क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ, क्या दिन क्या रात, कौन शत्रु कौन मित्र,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरे लिए अच्छा क्या मेरे लिए सही गलत, ये अगर प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, क्या शरीर है, क्या आत्मा है, क्या मन है, क्या बुद्धि है, अगर प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है। नंबर 2, अमनस्क, और जिसका मन स्थिर नहीं है, इधर उधर भागता है, और सदा शुचि, अशुचि, अशुचि अपवित्र है, अनक्लीन है, गंदा है, डर्टी है। डर्टी होने का क्या सेंस है? शरीर की डर्टीनेस नहीं, आपकी मन की, मन के कारण आपका जो काम है वो गंदा होता है। आपका मन अगर गलत सोचे, बुद्धि अगर खराब हो जाए, तो इफेक्ट कहाँ पड़ता है? काम में पड़ता है ना। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ठीक ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं रिश्तेदारों को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, दोस्तों को पहचान नहीं पाते हैं, जो एक्चुअल सही दोस्त है, जो आपका वेल विशर है, उसको वो शत्रु समझता है, जो तुम्हारा बर्बाद करना चाहता है, मीठा मीठा बोलता है, तुम्हें उल्लू बनाता है, तुम्हें वो अच्छा लगता है, तो तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित है। जो बच्चे माँ बाप की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है दुश्मन है क्योंकि बार बार टोकते हैं। दोस्त तो अच्छे लगते हैं क्योंकि दोस्त हमेशा कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई नहीं करो, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, आज वो करने चलते हैं, आज सिगरेट फूंकते हैं, आज तरह ट्राई करते हैं शराब, वो दोस्त अच्छे होते हैं। अच्छा और बुरे में जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हो, तो आपको पता है क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है। आप जहां भी काम करते हो, जिस वर्क प्लेस पर काम करते हो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी काम करने, जो आपकी को वर्कर्स हैं, वो कौन आपको, आपका साथ है, आपके साथ नहीं है, कौन आपको मैनिपुलेट करता है, कौन आपका साथ देता है, आपका कौन सा एटीट्यूड आपकी फ्यूचर को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, कौन सा नहीं करता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं, और नहीं आता है, तो मतलब आप गलत डिसीजन लेते हो, तो आपको पता है आपके साथ क्या होता है। यही तो कह रहा है वो, स्पिरिचुअलिटी को छोड़िए, आप स्पिरिचुअल नहीं भी बने, नॉर्मल लाइफ में ही होता है। तो जब आपकी बुद्धि ठीक ठीक डिसीजन ना ले, तो फिर क्या होता है, आपकी जो जो एक्शन है, जो कर्म आप करेंगे, मेंटल या फिजिकल, उसमें डर्टीनेस आता है, वो गंदा होता है। आप सोना को सोना नहीं समझ रहे हो, पित्तल समझ रहे हो। पित्तल समझ देना, ब्रास, गोल्ड को ब्रास समझ रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा गंदा हो गया है, गोबर में पड़ा था, और ब्रास को किसी ने चमका कर उसकी थोड़ा गोल्डन कोट कर दिया, आपको तो ये सोना है। तो उससे क्या होता है? तो ये आपकी जो कर्मों की डर्टीनेस है। आप बुरा काम कर रहे हो, क्यों बुरा काम, कोई भी व्यक्ति बुरा क्यों करता है? पहले हमने डिस्कस किया था ना डिटेल में, कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, कोई भी कितना भी बुरा काम करे, वो इसीलिए बुरा नहीं करता है कि उसको लगता है ये बुरा है। जब तक वो कन्विंस्ड ना हो कि मैं सही काम कर रहा हूं, वो तब तक कोई भी काम नहीं करता। इवन कोई दूसरों की हत्या भी करता है, चोरी करता है, दुनिया का सबसे डिस्गस्टिंग थिंग भी करता है, पर वो जब तक वो कन्विंस नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, वो नहीं करता है। आपके लिए वो बुरा है, उसके लिए नहीं। तो अगर आपको वो बुरा लग रहा है, उसको सही कैसे लग रहा है? इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका डिस्क्रिमिनेटिव पावर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। उसके कारण उसके काम में डर्टीनेस आ रहा है, अशुचि, गंदापन आ रहा है, और वो गंदापन वो नहीं फील कर रहा है, सारी दुनिया फील कर रहा है, परमात्मा नोट कर रहा है, पर वो नहीं फील कर रहा है। आप बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, क्यों बुरा सोचते हो, करते हो? क्योंकि आपकी बुद्धि आपको ठीक ठीक रास्ते पर नहीं ले पा रहा है। और जब आपका मन भी कंट्रोल में ना हो, तो भी आप गंदा होते हैं। लालच, ईर्षा, लालच समझते हैं, ग्रीड, ईर्षा, जेलेसी, असूया, मैलिस, गुस्सा, एंगर, और भी जो इल्यूजन, अटैचमेंट, यही तो सब होते हैं आपके सारे इम्प्यूरिटी का, डर्टीनेस का, गंदगी का कारण। इन्हीं के कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो जब तुम्हारा मन गंदा हो,
कंट्रोल्ड नहीं हो, बुद्धि ठीक से डिसीजन नहीं लेता हो, तो क्या होगा? आप अपने गोल पर पहुंच नहीं पाते हो। आपकी गाड़ी का ड्राइवर खराब है, आपकी वो स्टीयरिंग भी खराब है, ब्रेक भी खराब है, अब कहाँ ह्यूस्टन से चले सैन एंटोनियो पहुंचने? घूमते रहो, पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है, पानी में जा रहा है, रोड में जा रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, कहाँ पहुंचोगे? न तत्पदमाप्नोति, उस पद, पद मतलब यहाँ गोल लक्ष्य को पा नहीं सकता, फिर क्या करता है? संसारम चाधिगच्छति। ऐसी गाड़ी का क्या हालत होती है? जिसको ह्यूस्टन से सैन एंटोनियो जाना था 3 घंटे में, घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। तो आप भी घूमते रहते हो, जीपीएस आपको घुमाता रहता है। उसको क्या कहते हैं? संसार। ये संसार शब्द जानते हैं? संसार का सिंपल मीनिंग तो वर्ल्ड है, दुनिया, पर संसार का लिटरेरी मीनिंग है सम्यक सरति इति, जो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली घूमता रहता है, घूमता रहता है, मूव करता रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव। और यहाँ संसार किसको कहा? जन्म और मृत्यु, डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल है, जो चक्र है, उसी को संसार का, उसमें फंसते रहते हो। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। पिछले श्लोक में तो जाना कौन अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं सकता, कौन अपने गोल को पा नहीं सकता। अब है कि कौन पा सकता है? ठीक अपोजिट है। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान बुद्धि वाला होता है, अर्थात जिसकी बुद्धि या विजडम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेटिव पावर वाला होता है। समनस्क, जिसकी बुद्धि मन को प्रॉपर कंट्रोल में रखता है। सदा शुचि, जो हमेशा शुचि, क्लीन है ना, क्लीन रहता है, साफ रहता है। सतत सतु तत्पदमाप्नोति, वही उस पद, पद मतलब लक्ष्य, गोल को प्राप्त करता है। वो कौन सा गोल है? यस्मात् भूयो न जायते, जिसको पा लेने पर दोबारा पैदा नहीं होता है। भूय मतलब अगेन, दोबारा पैदा नहीं होता है। ठीक अपोजिट है। अगर तुम्हारी ड्राइवर बढ़िया है, तुम्हारे स्टीयरिंग और ब्रेक सिस्टम सब बढ़िया है, तो व्हील भी अपने आप बढ़िया ही रहेगा, तो तुम तुम्हारे गोल को टाइम पर पहुंच जाओगे। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, पर डेफिनेटली आप अपने गोल पर पहुंच जाओगे। स्पिरिचुअलिटी में भी वही है। क्या? अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है, तुम्हारा मन प्रॉपरली कंट्रोल्ड है और शुचि है, साफ है, क्लीन है, तो फिर तुम उस गोल पर पहुंच जाओगे। और वो गोल ऐसा गोल जिसको पाने पर फिर पैदा नहीं हो। एक चीज बार बार आप सुन रहे हैं और उसको बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, मेक श्योर, आप जितना जप, तप, मेडिटेशन, पूजा, हवन, कीर्तन, भजन, भक्ति जो कुछ करते रहिए, सब फ्रूटलेस है, निष्फल है, बेकार है, यूजलेस है। कब तक? जब तक ये चीजें ठीक के नहीं है। क्या? अविरतो नाविरतो दुश्चरिता, तुम्हारे बुरे कर्मों से जब तक तुमने छुटकारा नहीं पाया, बुरा कर्म समझते हैं ना, गंदे, बुरे सोच से छुटकारा नहीं पाया, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ, तुम्हारा विचार शुद्ध नहीं हुआ, तुम्हारी बुद्धि प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है क्या सही क्या गलत, तब तक तुम जो करते रहो, पूजा पूरी जिंदगी, क्या 7 जन्म तक करते रहना, मेडिटेशन, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, भजन, जप, तप, जो करना है करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बेसिक पतंजलि की भाषा में यम नियम, यही कठोपनिषद कह रहा है, यही ईशोपन। यम नियम में क्या है? यही तो है, अपना मन को, बुद्धि को साफ कैसे करे, और अपनी जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, जो एक्ट है, वो फिजिकल एक्ट हो, मेंटल एक्ट हो, ओरल एक्ट हो, वो सही करे। जब तक हम लोग धर्माचार्य, धर्म सिखाने वाले लोग
ये बताना शुरू नहीं करेंगे कि भाई बहन कुछ भी कर ले, पहले यहीं से शुरू करो, ABCD यही है। स्पिरिचुअलिटी का क ख ग घ यही है। स्पिरिचुअलिटी का क ख ग घ मेडिटेशन नहीं, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, क ख ग घ ABCD है कि तुम अपना व्यवहार को कितना शुद्ध कर रहे हो, चरित्र को कितना शुद्ध कर रहे हो, मन को कितना शुद्ध कर रहे हो, बुद्धि को कितना अच्छा बना रहे हो। जब तक ये हम लोगों को नहीं बताएंगे और लोग जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक स्पिरिचुअलिटी के नाम पर केवल केवल हिपोक्रेसी ही होगी, पाखंडी होगा, कुछ नहीं होगा और किसी को नहीं फायदा है। हाँ, धर्माचार्यों को अपना जो कमाई करना है खूब कमा लेंगे, लाखों करोड़ों भक्तों को कमा लेते हैं, क्योंकि जब आप शॉर्टकट रास्ता बताते हैं ना तो लोग भीड़ हो जाते हैं आपके आसपास, तो आप खुद कमाते हैं, नाम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो पब्लिक को कुछ नहीं फायदा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं आप झूठ बोलते हो, फायदा क्यों नहीं होता है, देखो मैं अमुक बाबा के पास गया, गुरु के पास गया, मैंने ये मेडिटेशन किया, मैंने ये पूजा किया, मैंने मंदिर में गया, मुझे तो बहुत शांति मिली। हाँ, शांति मिली, वो शांति भी टेम्पररी शांति। तो ये जो शांति मिलती है ये दवाई की तरह, एडविल खाने की तरह, टाइनल की तरह, खाओ 6 घंटे की शांति, खाना बंद फिर बीमारी शुरू। मंदिर जाते हो क्योंकि वहां कुछ दुनियादारी की बात होती नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है, शांति इसीलिए आती है। पर वो शांति बहुत टेम्पररी शांति। आप मेडिटेशन करते हैं, आपको शांति मिलती है कैसी शांति, जैसे पेन किलर खाने की शांति। पेन किलर खाया 6 घंटे की, 4 घंटे की, दर्द कम हुआ, पेन किलर खत्म, दर्द फिर शुरू। तो वो मेडिसिन का काम कर सकते हैं। ये जप तप पूजा पाठ ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह बकवास है, पर आपको एक एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ी टाइनी, बहुत छोटा सा टेम्पररीली एक पीस मिलता है। बहुत सारे लोग तो बस मंदिर से बैठ के गाड़ी में बैठते ही शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी तो जी मंदिर तो छोड़िए, सत्संग हॉल से, मतलब अगर मंदिरों की बात करें, मंदिर के पूजा घर से बाहर निकलते ही बातचीत का जो टॉपिक है वो शुरू हो जाता है, पॉलिटिक्स, शेयर, इकोनॉमी, फाइनेंस, मोदी, ट्रम्प शुरू हो जाता है। फिर वहीं से इतना झगड़ा होता है, फिर बहस करके जाते हैं। तो शांति मिली जब तक मंदिर के अंदर 5-10 मिनट बैठ नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी टायर पंक्चर हो गया तो आपने एक पैचअप लगा दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो हवा को रोक सकता है, तो परमानेंट इलाज नहीं। परमानेंट इलाज क्या है? मन शुद्ध करो, बुद्धि को शार्प करो, और अपने फिजिकल, मेंटल और ओरल जो एक्ट है, जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो तुम्हारा कर्म है, उस कर्म को अच्छा बनाओ। ये है प्राइमरी स्टेज। और यकीन मानिए, आप कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म, धर्म तो धर्म का मतलब ही अच्छा होता है, धर्म शब्द नहीं, कोई पूजा पाठ, भक्ति, मेडिटेशन कुछ मत करिए, पक्का नास्तिक बन जाइए, पर अब अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए, प्रॉपर डिसीजन लेना देखिए, देखिए आपको ज्यादा लंबी देर के लिए शांति मिलेगी। अगर आपसे अच्छे काम हो रहा है, आप बड़े काइंड हार्टेड हो, अगर आप लोगों को हेल्प करते हो, आप लोगों को अपना जैसा समझते हो, है ना, और आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हो, ढंग से आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, शत्रु कौन, मित्र कौन, कहाँ मुझे करना चाहिए, नहीं करना, अगर ये सब आपका सही हो रहा है, फिर देखेंगे आप उन लोगों, सो कल्ड रिलीजियस लोगों से अब लंबा, ज्यादा देर तक शांति में रहेंगे। आपको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिटेशन से जिनको शांति मिलती है वो पक्के अशांत लोग हैं, वो नेगेटिव में हैं, वो -40 डिग्री में हैं मेंटली। जो तुम मेडिटेशन करके या पूजा पाठ भक्ति करके जिस लेवल को अचीव करते हो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो
कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करते, उससे भी ऊंचे लेवल पर ऑलरेडी है। इसका अर्थ नहीं कि मेडिटेशन पूजा पाठ नहीं करने का। भाई जो -40 में चल रहा है वो 0 तक तो आ रहा है, 2 तक तो आ रहा है, पर वो स्पिरिचुअल गोल नहीं है, वो एक टेम्पररी चीजें हैं। पर अगर आप चाहते हो कि स्पिरिचुअल छोड़िए, इवन नॉर्मल लाइफ में भी आप चाहते हो लंबा सुख मिले, लंबा शांति मिले, एक लॉन्ग टर्म सुख शांति मिले, अब इंस्टेड ऑफ सो कॉल्ड रिलीजियस रिचुअल्स करना, अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दें, आप अपना बिहेवियर चेंज कर लें, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदल दें, आप देखेंगे आप एथिस्ट हैं, थेइस्ट हैं, भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आप ज्यादा सुकून, शांति भरा जिंदगी जी पाएंगे। पतंजलि का यम नियम पालन शुरू कर दीजिए, आपके लाइफ में ऑलरेडी वैसे ही 90% अशांति चली जाएगी। ये कोई बताता नहीं, इसीलिए हम बार बार मेडिटेशन कैंप दौड़ते हैं, हम बार बार मंदिर दौड़ते हैं। वो ऐसे ही है ना, पेन किलर है, खाते रहो जिंदगी भर पेन किलर। अच्छा आप कहोगे ये तो आपने बताया, ये बुक में बताया, पर हमें उन लोग, वो लोग क्यों नहीं बताते यार? मैंने 10 साल से, वो हमारे एक मित्र हैं, तो सबको कहते हैं चलो विपाशना कैंप में चलो, वो पता नहीं यहाँ है वो है, इतनी शांति मिलती है। मैं अपने बच्चों को ले जाता हूँ, हमें पर्सनली उस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं जितने लोगों को जानता हूँ अपने यहाँ पर्सनली, उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन वही है मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में। और वो साल में 2-3 बार विपाशना जाता है, उसके बच्चे भी जाते हैं, उसके बच्चे भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब क्रुकेडनेस बहुत है। हम्म, जितने को जानता, और उसको शांति मिलती है। बहुत लोगों को बोलता है चलो विपाशना चलो, विपाशना चलो, शांति मिलती है। वो शांति स्पिरिचुअल शांति नहीं है, क्योंकि आप अंदर इतने कॉम्प्लिकेशन पाल रखे हो, इसीलिए आप अशांत हो। जब आप मेडिटेशन कैंप जाते हो, वो विपाशना जाओ, वो पतंजलि जाओ, वो राम जाओ, श्याम जाओ, गोपाल जाओ, कोई भी कुछ भी मेडिटेशन सिखाए, कोई नहीं आपको, कोई एरा गेरा नथु गेरा भी बुला के बैठे देना, बैठो मैं तुम्हें मेडिटेशन कराता हूँ, आंख बंद करो, ऐसा करो वैसा करो, उसमें भी आपको शांति मिल जाएगी। विपाशना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, बस मेडिटेशन के 50 तरीके हैं। पर आपको शांति मिलती है, गलत है नहीं, शांति मिलती है। विपाशना ना करके आप और भी कुछ कर लेते तो भी शांति मिलती, क्योंकि अंदर से आप बेचैन हो, बेचैन हो क्योंकि आपका लाइफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। आप जब मेडिटेशन करते हो या जप तप जो भी करते हो, तो आप उस लेवल पर आ जाते हो जिस लेवल पर एक कॉमन मैन ऑलरेडी है। और आपको लगता है मैंने तो तीर मार दिया, कॉमन मैन से बहुत आगे बढ़ गया, कुछ नहीं। पेन किलर खा रहे हो और खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे। फिर वो आपको बताता क्यों नहीं है, वो टीचर, वो धर्माचार्य, वो पंडित जी, वो स्वामी जी, वो बाबा जी क्यों नहीं बताते कि भाई ये ध्यान ध्यान बाद में करना, पहले ये कर लो अगर शांति चाहते हो? अगर ये बताने लगेंगे तो 90% मेडिटेशन सेंटर बंद नहीं हो जाएगा, 90% मंदिर बंद नहीं हो जाएगा, 90% बाबाओं का प्रवचन बंद नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब आपको ऑलरेडी शांति मिलने लगेगी, फिर क्या पचड़े में जाना है? फिर तो आप कुछ बढ़िया ढूंढोगे, ये क्या पेन किलर में आप थोड़े जाओगे। अगर बीमारी को पक्का ही ठीक करना है, फिर आप कहोगे जो तो मैं तो पक्का एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, या तो सर्जरी करना है सर्जरी कराऊंगा, या तो कोई बड़ा सा इलाज कराऊंगा, नहीं तो नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर आप थोड़ी कि रेगुलर ये अपना फैमिली फिजिशियन के पास जाओ और लिख दे पेन किलर खाओ। एक में खा रहा था जी कम नहीं हो रहा, अब 2 खाओ, 2 नहीं तो 3 खाओ। 10 मिनट कर रहा था, 20 मिनट मेडिटेशन करो, 20 मिनट तो 50 मिनट करो। ठीक है, इतने सारे बोलने का बाद मुझे ये ना सोचना कि मैं बड़ा आंटी मेडिटेशन, आंटी पूजा पाठ हूँ। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं। फोकस सिर्फ इतना है, कठोपनिषद का भाव और पतंजलि योग दर्शन के भाव को मिला दीजिए। फोकस क्या है? जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध ना हो,
बुद्धि ठीक ना हो, मन ठीक ना हो, ये सब चीजें अगर हेल्प करते भी हैं, पेन किलर की तरह करते हैं और कुछ नहीं। यही है सिंपल पॉइंट। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान्नर सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। जिसका सारथी विज्ञान हो, वो डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, जो सही ठीक ठीक चीजों को अलग करने की क्षमता रखने वाली जो हमारी बुद्धि, जिसकी सारथी या ड्राइवर हो। मन प्रग्रवहन नर, वो व्यक्ति जिसका मन एक्चुअली कंट्रोल करता हो सेंसेस को। सो अध्वन पारमाप्नोति, वो व्यक्ति रास्ते का बिल्कुल बियॉन्ड एंड तक पहुंच जाता है। और वो रास्ते का एंड क्या होता है? एंड ऑफ द स्ट्रीट क्या है? विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद, द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द विष्णु। जिसने अपनी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट को, विवेक शक्ति को अपना ड्राइवर बना लिया, जिसने अपने लगाम को प्रॉपरली खींच के रखा, मतलब मन को कंट्रोल रखा, तो अपने आप सेंसेस कंट्रोल हो गए। तो वो तुम्हारा जो गोल है, रास्ता जहां एंड होता है, वहां तुम पहुंच जाओगे। रास्ता एंड कहाँ होता है? तद विष्णु परमम पदम, वो विष्णु का परम पद है। ये वाला मंत्र वेदांत सूत्र में भी आया था कोटेशन के रूप में। वो भी विष्णु के परम पद, मतलब गोल, लक्ष्य, परम सुप्रीम, वो सुप्रीम गोल जो तुम्हारा है। मनुष्य के मनुष्य के जितने भी गोल है ना, लक्ष्य हैं, उसको हम चार तरह से क्लासिफाई करते हैं ना। उसको हम क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्ष। हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स, वांट्स, नीड से ज्यादा वांट सब चाहते हैं। कोई कम चाहता है, कोई ज्यादा, पर सबको चाहिए। फिर धर्म, हर मनुष्य चाहता है कुछ अच्छा काम करे। अच्छा कर्म को ही धर्म कहते हैं, है ना? जो जो सोशल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर को सस्टेन करने में हेल्प करे, जैसे सच बोलना, अहिंसा का पालन करना, क्षमा करना, चोरी न करना, बुद्धि, ये जो जो भी आप जानते हैं धर्म, हर व्यक्ति करना चाहता है, कम बहुत, कम बहुत। काम, हमारे जो सेंसुअल डिजायर है, जो इंद्रियों का जो भूख है, शरीर का जो भूख है, उसको मिटाना हर प्राणी, मनुष्य चाहता है। और ये तो तीन हो गया जो सब चाहते हैं। और इसका जो ये तीनों तो गोल है, तो जो सुप्रीम गोल क्या है? मोक्ष, अचीविंग दैट सुप्रीम स्टेट। सुप्रीम स्टेट क्या है? द स्टेट ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का, आजादी का स्थान, जहां आजाद पंछी बन जाऊं, कोई मुझे टुकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, बांधने वाला नहीं। ना ये शरीर से मैं बंधा रहूं, ना मन से बंधा रहूं, ना कर्मों से बंधा रहूं, ना दुनिया के अट्रैक्शन से ट्रैप्ड रहूं, कुछ नहीं, मुक्त हो जाऊं। और मुक्ति का मतलब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा, ये है मुक्ति, यही है परम पद, मुक्ति। और वो मुक्ति में आप कहाँ होते? विष्णु, विष्णु का स्थान है। विष्णु कौन है? वेदांत दर्शन में इसकी व्याख्या की, परमात्मा विष्णु है, विष्णुर व्याप्त। विष्णु शब्द का एटिमोलॉजी है, व्युत्पत्ति है, जो व्यापक है, फैला हुआ है। तो साथ ये वैदिक शब्द है। पुराण में आते आते विष्णु एक कैरेक्टर बन गया। पुराणों में विष्णु एक कैरेक्टर है, जिसके चार हाथ है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, कमल है, एक हाथ में चक्र है, और एक हाथ में शंख शंख है ना? और वो उसका घर है, घर कहाँ है? वैकुंठ। और वो क्षीर सागर में सोता है। उसकी एक पत्नी है लक्ष्मी, उसके दो वो दरवान है जो गेट कीपर है, जय और विजय। और भी बहुत सारे उनके रिश्तेदार नाते, वो सब हैं। तो ये एक पौराणिक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। पर वैदिक विष्णु परमात्मा का नाम है, जो और परमात्मा का एक एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विष्णु मतलब सर्वव्यापक, विष्णुर्व्यापक।
तो तुम इस परमात्मा विष्णु का जो परम पद है, वेदांत सूत्र में क्या शब्द पढ़ते हैं? ब्रह्मलोक पढ़ते हैं ना। तो उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे कब? जब तुम्हारा बुद्धि मन सब सही सही रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।